दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंसेप्ट के अंदर आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। ये दो क्वेश्चन स्टेटमेंट से रिलेटेड है, जो कि एक आपकी प्रॉब्लम गिवन है। तो इस प्रॉब्लम को जब हम सोल्व करेंगे तो ये केस स्टडी के रूप में भी आ सकती है आपकी। हम इसको पढ़ते हैं, क्या गिवन है, क्या हमने प्रूव करना है। कहता है एक स्केयर फील्ड दे रखा है जिसकी साइड 44 मीटर है, यानी कि एक स्केयर दे रखा है, ये स्केयर दे रखा है, इसकी एक साइड 44 मीटर है। कहता है अब इसके बाद क्या है, ए स्केयर फ्लावर बेड इज द प्रिपेयर इन इट्स सेंटर। एक इसके सेंटर में एक फ्लावर बेड प्रिपेयर किया जाता है। ये फ्लावर बेड इसके अंदर प्रिपेयर किया जाए स्केयर का, ठीक है। और कहता है इट्स सेंटर लिविंग ए ग्रेवल पाथ ऑल अराउंड द फ्लावर बेड। इस फ्लावर बेड के चारों तरफ एक ग्रेवल पाथ है। ग्रेवल पाथ का मीनिंग क्या होता है कि आप स्टोन और सैंड को मिक्स करके एक राउंड शेप में एक रास्ता बनाते हो, तो वो रास्ता उसको बोलता है ग्रेवल पाथ। इसके साइड ए इसके इसके ये रहा, ठीक है। अब ये कहता है टोटल कॉस्ट लेइंग द फ्लावर बेड ग्रेवेल द पाथ एट, जो कॉस्ट है वो 2.75 एंड 1.50 पर रिस्पेक्टली इज 4904, यानी कि ये हमारे पास दे रखा है 4904 दे रखा है। अब इसकी जो कॉस्ट है, ये तो है फ्लावर बेड की कॉस्ट, और ये है किसी ग्रेवल पाथ की कॉस्ट। और वो टोटल जो हमने पे कर रखा है वो कितना पे कर रखा है, 4904 रुपए, यानी कि 4904 रुपीज पे कर रखा है। कहता है विड्थ निकालो ग्रेवल पाथ की, यानी इस ग्रेवल पाथ की विड्थ निकालो। भाई कितनी विड्थ है इसकी, वो निकालनी है, हमें फाइंड आउट करनी है। अब सपोज करो बाहर का जो है 44 है, मैंने ग्रेवल पाथ की जो विड्थ है वो मैंने x एज्यूम कर ली। अगर मैं इसकी x एज्यूम करता हूं तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा और ये भी x होगा। बाहर 44 है तो अंदर वाले का जो स्केयर की जो साइड होगी वो क्या बन जाएगी, 44 माइनस में 2x, यानी कि जो अंदर वाले के जो स्केयर बना हुआ है, जो फ्लावर बेड बना हुआ है, उसकी जो एक साइड बनने जाएगी वो बन जाएगी 44 माइनस में 2x बन जाएगी, क्योंकि एक x ये है और एक x ये है, एक x ये है, एक x ये है यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी जो एक साइड अंदर वाले की स्केयर की बनेगी वो 44 माइनस में 2x बन जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास फ्लावर बेड की साइड बनी, बाहर वाले की क्या दे रखी है 44। अगर बाहर वाले का मैं एरिया निकालूंगा तो क्या होगा, 44 मल्टीप्लाई में 44 1936 आ जाएगी मेरे पास। इसका मैं एरिया को क्या कहते हैं, साइड मल्टीप्लाई में साइड, 44 मल्टीप्लाई में 44, ये मेरे पास आ जाएगा। अब जो फ्लावर बेड है, फ्लावर बेड की एक साइड क्या आई है मेरे पास 44 माइनस में 2x। अगर उसको मैं सेम साइड से ही मल्टीप्लाई कर दूंगा, 44 माइनस में 2x मल्टीप्लाई 44 माइनस में 2x, तो मेरे पास इसका एरिया ऑफ फ्लावर बेड आ गया। ये मेरे पास एरिया ऑफ फ्लावर बेड आ गया। अब मैं अगर इसके एरिया में से, जो आउटर एरिया में से अगर मैं फ्लावर बेड का एरिया माइनस कर देता हूं तो मेरे पास किसका एरिया आ जाएगा, ग्रेवल पाथ का एरिया आ जाएगा। ये ग्रेवल पाथ का एरिया आ जाएगा, ये वाला सारा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एरिया ऑफ ग्रेवल पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ द फील्ड, जो ये वाला है 1936, और इसको मैंने माइनस करूंगा, यानी 1936 में से माइनस का 44 माइनस में 2x स्क्वायर। अब ये मेरे पास 1936 है, 1936 ऐसे कैसे लिखा मैंने, माइनस में इसको ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab, ये 2ab का काम कर रहा है। तो अब मैंने 1936 से 1936 को काट दिया, कट कर दिया, इसने इसके साइन चेंज कर दिए, तो मेरे पास जो एरिया ऑफ ग्रेवल पाथ है वो मेरे पास इसके बराबर आ गया 176x माइनस में 4x स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ ग्रेवल पाथ आ गया। ये एरिया, इसका एरिया जी, इसका एरिया जी, इसका एरिया, ये वाला जो एरिया है इसका आ गया मेरे पास एरिया, ये निकल के आ गया। अब क्या है, एरिया ऑफ ग्रेवल पाथ की कॉस्टिंग क्या देखिए 1.50, और एरिया ऑफ फ्लावर बेड की कॉस्ट दे रखी है 2.75। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो कॉस्ट से। एक तो एरिया ऑफ द फ्लावर बेड जो एरिया है इसको करो 2.75 से मल्टीप्लाई, 2.75 से मल्टीप्लाई करके मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब इसको सोल्व करोगे, आप इसको सोल्व करोगे, आप इसको 25 से कट करोगे, 25 से, तो आपका यहाँ 4 आ जाएगा, नीचे ऊपर आ जाएगा 11। तो मैंने वही लिख दिया 44 माइनस में 2x का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 11/4, ये मैंने ये लिख दिया इसकी, ठीक है। क्योंकि कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ही तो कॉस्ट आएगी। और कॉस्ट ऑफ ग्रेवल पाथ की क्या चाहिए, जो एरिया है ग्रेवल पाथ का उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, 1.50 100 कर दिया अपन में, इसको आप कट कर दो 50 से, 53 जा और 52 जा, तो 3/2 176 बटे में क्या गया 4x, ठीक है। इसका होल स्केयर आ गया मेरे पास, ये दोनों चीजें आ गई। अब इसकी कॉस्टिंग और इसकी कॉस्टिंग दोनों की मिला के, क्या इसकी कॉस्टिंग और इसकी कॉस्टिंग दोनों की मिला के उसने कितनी पे किया है, 4904 रुपीज पे किया है। यानी कि इसकी कॉस्टिंग प्लस में इसकी कॉस्टिंग इज इक्वल टू किसके बराबर लिख दूंगा, 4904 के बराबर लिख दूंगा,
ठीक है, इसको मैंने सोल्व कर लिया। आप इसको सोल्व करके जब कट करके सोल्व करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। इसको सोल्व करके आप कट करके करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब जब आपके पास ये आएगा, यहाँ स्केयर यहाँ आएगा, सॉरी ये यहाँ आएगा स्केयर, तो आप इसको अब इसको सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आएगी वो सोल्व होकर आपके पास वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस में 44 एक्स प्लस में 84 इक्वल टू 0। ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इस वैल्यू के फैक्टर बना लो, प्राइम फैक्टर बना लो। इसके प्राइम फैक्टर बनाओगे या सिंपल फैक्टर बनाओगे या प्राइम फैक्टर बना के देख लो या स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टर बना के देख लो। आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर आप ऐसे दो फैक्टर बनाओ, इसको ब्रेक करो कि जिससे आप उनकी मल्टीप्लीकेशन करें तो 84x के आए, जिनकी एडिशन करें तो -44x आए। तो मैंने 42x माइनस में 2x इसके दो फैक्टर बना लिए स्प्लिटिंग से। मैंने प्राइम फैक्टर इसलिए बोला था कि आप उसके 2 के टेबल में बना के चेक कर लो कि किसकी टेबल में कैसे रिलेट करके हम इसको ला सकते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करके ला सकते हैं, कैसे इसको ब्रेक डाउन करें फैक्टरों को। तो वो फैक्टर आप 42x माइनस में 2x प्लस में 84, पहले में से आप x कॉमन ले लो, x कॉमन लोगे तो x माइनस में 42, दूसरे में से भी आप 2 कॉमन ले लो तो x माइनस में 42, तो एक तो आ जाएगा x माइनस में 42 इज इक्वल टू 0 और एक आ जाएगा x के साथ -2 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ गई 2 और एक x की वैल्यू आ गई 42। ये तो हमारी हो नहीं सकती, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू 2 आ गई। ठीक है, हमारी x इज इक्वल टू 2 आ गई। ये हमारी विड्थ आ गई। किसकी विड्थ आ गई हमारे पास, जो हमने निकालनी थी, ग्रेवियल पार्ट की जो विड्थ है उसकी जो वैल्यू आ गई वो 2 आ गई। यानी कि 2 सेंटीमीटर ये होगा, है ना, 2 ये होगा, 2 ये होगा, 2 ये होगा। अगर आप इसमें से 4 में से कट कर दोगे तो अंदर का एरिया अलग आ जाएगा, बाहर का एरिया अलग आ जाएगा। जब आप उसको माइनस करके चेक करके देखोगे तो आपके पास जो क्वेश्चन दे रखा है वो आपसे मैच करेगा। ठीक है, यानी कि आपने इसको जब सोल्व करना है और इसको जो सोल्व करना है वो डायरेक्ट आपका ये आ जाएगा। इसको आप सोल्व कर लेना, सोल्व होने के बाद आप इसके फैक्टर बना लेना, फैक्टर से आपको ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, सपोज करो आप इसको अगले क्वेश्चन को सोल्व करते हो, तो सोल्व करने के बाद आपके पास जो क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन देखो गला क्या आता है, ए चेस बोर्ड कंटेन 64 इक्वल स्क्वायर्स एंड द एरिया ऑफ द ईच स्क्वायर इन 6.25 सेंटीमीटर्स। कहता है एक चेस बोर्ड है, ये रहा चेस बोर्ड है, इसके अंदर 64 इक्वल स्क्वायर है, इसके अंदर 64 इक्वल स्क्वायर है इसके अंदर, और हर किसी का जो स्क्वायर है उसका जो एरिया है वो क्या है, 6.25। हर किसी स्क्वायर का जो एरिया है वो 6.25 है। इसके अंदर 64 है टोटल और हर किसी का जो एरिया है वो 6.25 है। कहता है ए बॉर्डर राउंड द बोर्ड इज 2 सेंटीमीटर। एक राउंड का 2 सेंटीमीटर का इसके बॉर्डर बना हुआ है, यहाँ पे ऐसे करके, ऐसे जो मैंने लिखा हुआ है ये 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसके बॉर्डर बना हुआ है चारों तरफ। इसके अंदर 64 स्क्वायर्स है और हर किसी का जो स्क्वायर का एरिया है वो 6.25 है। ठीक है, यानी कि 64 तो उसके अंदर टोटल है और इसका जो हर किसी का जो एरिया है वो 6.25 है और जो इसकी विड्थ है बाहर वो 2 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, और जो बाहर 2 सेंटीमीटर दे रखी है तो मैंने एक बाहर आउटर लाइन बना दी 2 सेंटीमीटर के बाद, ये मेरी एक आउटर लाइन बन गई, ये वाली आउटर लाइन, ये एक स्क्वायर नया जनरेट हो गया। इसको मैंने एक्स मान लिया, इसको मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अगर मैं इसको एक्स मानता हूं तो अंदर वाले का जो ये चेस बोर्ड है तो वो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस में 4, ये एक्स माइनस में 4 आ जाएगी इसकी साइड, इसकी एक साइड एक्स माइनस में 4 आ जाएगी, क्योंकि 2 ये है तो ये एक्स माइनस में 4 आ जाएगी। एक ये एक्स माइनस में 4, ये बाहर वाली एक्स। अब इसका क्या दे रखा है, अगर मैं इसका एरिया निकालू एक्स माइनस में 4 और एक्स माइनस में 4 तो उसका स्क्वायर होगा, किसके बराबर दे रखा है, 64 स्क्वायर्स के बराबर। यानी कि एरिया ऑफ 64 स्क्वायर इज इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई और इसको, क्योंकि एरिया के बराबर होगा ना एक्स माइनस में 4 और एक्स माइनस में 4, तो उसका एक्स माइनस में 4 का स्क्वायर लिख दिया मैंने डायरेक्ट, जो किसके बराबर है, एरिया ऑफ 64 स्क्वायर्स के बराबर है। तो इस स्क्वायर का क्या है 6.25, इस स्क्वायर का क्या है 6.25। 64 को मैं 6.25 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो एरिया आएगा वो 400 आ जाएगा। इसको मैं स्क्वायर को ओपन करूंगा, मेरे पास जो एरिया ओपन होकर आएगा वो ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर माइनस में 2ab, ये मेरे पास स्क्वायर ओपन होके आ जाएगा। जैसे इसको ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर माइनस में 2ab और इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास 400 आ जाएगा। जैसे मेरे पास ये 400 आया तो मैंने इसको इधर आके माइनस किया, ट्रांसपोज किया, लेफ्ट हैंड साइड पे लेके गया, तो लेफ्ट हैंड साइड पे लेके गया तो एक्स स्क्वायर माइनस में 8x माइनस में 384।
अब ये मेरे पास जो इक्वेशन आई है इसके प्राइम, इसके आप फैक्टर बना दो बाय स्प्लिटिंग मेथड से, इसके 8x के। तो जो मैंने फैक्टर बनाए वो 24x प्लस में 16x। अब इनको दो फैक्टरों में ब्रेक किया, इनकी मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो मेरे को इस दोनों के बराबर आती है, और इनकी एडिशन करता हूं तो माइनस का 8x आता है, ये वाला इन दोनों को करता हूं तो इसमें से आप x कॉमन ले लो तो x माइनस में 24, इसमें से आप 16 कॉमन ले लो, x माइनस में 24। ये एक तो x माइनस में 24 आ गया और एक आ गया x प्लस में 16, ये आ गया इजिकल टू 0। तो x इजिकल टू 24 और x की वैल्यू आ गई -16। तो ये तो आपका हो नहीं सकता, तो x की वैल्यू क्या आ गई 24 आपकी वैल्यू आ गई, इसकी मैंने वैल्यू निकाल दी। अगर इसमें से आप 4 माइनस कर दोगे तो ये अंदर वाले की इसकी आ जाएगी। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हो आप। ये चेस बोर्ड है, इसके अंदर 64 स्केयर्स दे रखे हैं, इसके अंदर 64 स्केयर्स दे रखे हैं, और हर किसी स्केयर का जो एरिया है वो 6.25 है। यानी 64 को अगर मैं 6.25 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इन दोनों की साइड के मल्टीप्लीकेशन के बराबर आ जाएगा, वही मैंने यहाँ कंडीशन लिखी हुई है। ठीक है, आप इस स्टेटमेंट को पूरा देखो, अच्छे से पढ़ो, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मैंने इसको सोल्व किया है। और सोल्व करने के बाद आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसकी स्टेटमेंट का एनालिसिस कीजिए और देखो कैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया, कैसे उसके दो प्राइम, कैसे स्प्लिटिंग मेथड से हमने फैक्टर बनाए और उनको सोल्व किया। ओके दोस्तों, धन्यवाद।